अमर योग क्लब, जिसका स्लोगन है हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन, आज 10वें विश्व योग दिवस के अवसर पर आपके बीच पहुंचे हैं योग एवं ध्यान विशेषज्ञ आदरणीय अशोक कालड़ा जी। योग को लेकर बहुत सारी धारणाएं होती हैं, उन सब धारणाओं का समाधान करने के लिए आज आप सब मीडिया बंधुओं को यहाँ पर बुलाया गया है। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद है कि आप सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और योग क्या है, योग दिवस क्यों मनाया जाता है और योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, योग हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, योग से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, योग हमें क्यों अपनाना चाहिए और शरीर को स्वस्थ योग किस प्रकार बनाता है, इन सब सवालों के जवाब और इन सब की जो धारणाएं हैं, इनके जो फायदे हैं, इनका जो लाभ है वो कैसे मिल सकता है, इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अशोक कालड़ा जी को। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिन लोगों ने आज सिटी क्लब में अमर योग क्लब के तत्वाधान में ये योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपनाया और इसका लाभ उठाया। वैसे तो योग के ऊपर हम लोगों को बहुत कुछ पता है, पूरी ज्ञान है, लेकिन हम करते नहीं हैं, तभी हमें इसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इसको एक हफ्ता भी लगातार नियमित योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपनाते हैं तो आपको असीमित लाभ शरीर के ऊपर और मन के ऊपर। आज चिकित्सा प्रणाली हमारे शरीर को तो फिर भी ठीक कर सकती है, लेकिन मन को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है सिवाय योग के। तो योग की शरण में आज मैं आपको 10वें योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और इस अवसर पर हमारे योग साधकों ने बड़े उत्साह, उमंग और खुशी के साथ इस कार्यक्रम को मनाया। इन सब साधकों ने अगर ये प्रयास नहीं किया होता तो ये कार्यक्रम इतना सफल भी नहीं हो पाता। इसलिए जो इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया गया है, और अब आपका जो ये कार्यक्रम है, सवाल आपके और जवाब हमारे, यानी कि आपने सवाल पूछना है और मैंने आपको उसका जवाब देना है। आप लोगों के मन में जो जो सवाल चल रहे हैं उनके बारे में जो भी आपको जवाब जानना है वो उसको जान सकते हैं। वैसे मेरा विचार किसी की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो मेरे निजी विचार हैं, जो मैंने 35 वर्षों से इस सवालों और जवाबों को ढूंढा है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है मेरे पास, आप भी उनमें से कोई सा सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये जो अमर योग क्लब है वो कब स्टार्ट होती है? ये अमर योग क्लब जो है संस्था है जो 30 साल पहले, मैं खुद एक शारीरिक बीमारी से परेशान था, सर्वाइकल की, और हमारे एक मित्र कमर दर्द की वजह से परेशान थे। तब से हमने ये योग साधना चिकित्सा का कार्यक्रम सीखा और तब से मेरे मन में भावना रहती है कि अधिक से अधिक लोग योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपनाएं और अपने जीवन को सुख शांति आनंद से मिटाएं और इसका लाभ उठाएं। जब से योग का कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू हुआ है, काफ़ी जब से बाबा रामदेव ने इस चीज़ को प्रमोट किया है, तब से बहुत सारे योगा सेंटर जो खुले हैं। लगभग जितने भी योगा सेंटर खुलते हैं जो डेली कराते हैं योग, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। आपके यहाँ योगासन कराने का या योग की जो क्रियाएं यहाँ पर कराई जाती है, क्या चार्ज दिया जाता है? योग हमारी धरोहर है, 6500 साल पहले पूजा का ऋषियों का अनूठा स्वास्थ्य विज्ञान है। और जब से पहले ये हमारे पास एलोपैथिक पद्धति नहीं थी, ये 100-200 साल पहले आई है। उससे पहले जो है ये योग और आयुर्वेद के माध्यम से ही आदमी के शरीर को स्वस्थ किया जाता था। और जो है चिकित्सक जो है भगवान का रूप माना जाता था, यानी कि किसी को जीवन देना जो है। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि जो रात को युद्ध में घायल हो जाते थे या जो लोग वो हो जाते थे तो उनका जो है सारा उपचार निःशुल्क होता था इन्हीं पत्तों के माध्यम से। और हमने भी जो है इसी कार्यक्रम को शुरू किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और हमारे को इसकी शुल्क लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। योग आसन करने से इंसान को क्या क्या लाभ है?
योग आसन करने से तन और मन दोनों को फायदा होता है। आजकल अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन जितने लोग हैं उतने ज़्यादा रोग हैं। लेकिन अब आदमी के दिमाग में आता है कि इसके अलावा भी कोई सुगम समाधान है, तो उसका सुगम समाधान एक ही है कि अपनी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल को सुधार करके ही आप निश्चित तौर से जो है अपने योग साधना चिकित्सा कार्यक्रम को अपना करके और अपने भोजन पानी हवा में परिवर्तन करके ही अपने जीवन को सुख शांति आनंद से बिता सकते हैं। और इसका प्रभाव जो है तुरंत असर नजर आता है। आप कभी से करना शुरू करिए, किसी भी उम्र में कहीं से भी आपको फायदा ही फायदा होगा। कितने दिन करने के बाद में योगासन करने से कितने समय तक करेगा इंसान जो उसका लाभ पता चलेगा? अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि नशा मुक्ति अभियान और योग आसन का भी एक ही जैसा हाल हुआ पड़ा है। लोग 1-2 दिन योगाभ्यास करते हैं, 4 दिन जिम ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो उसको भूल जाते हैं। इसको तो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के जीवन की जरूरत की चीजें हैं, खाना और भोजन और पानी और ये हर चीज जरूरी है, नहाना, उसी प्रकार से योग भी जीवन में रोजाना जरूरी है। आप नित्य प्रतिदिन अगर आप किसी भयंकर बीमारी से परेशान हैं तो नियमित करिए। अगर बीच में कभी छूट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर बीच में फिर दोबारा से शुरुआत करके उसका फिर से लाभ उठा सकते हैं। इतने सारे लोगों को फ्री में योग कराने से कार्ला जी का क्या लाभ है? नहीं, मेरा कोई लाभ नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि किसी के गम के आंसू निकाल कर तो देखो, बनेंगे रंग खुशी के, किसी पर डाल कर तो देखो, किसी पर डाल कर तो देखो, तेरी चुभन भी होगी कम, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। यानी कि आपने अगर किसी का एक पैर, किसी को पानी पिला दिया, कोई सेवा भाव कर दिया, तो उसका तनाव आपका खत्म हो जाएगा, आपको मन को पूरी शांति और खुशी मिलेगी। और पीछे हमारे मित्र हैं, वो भी अपना सवाल उठाएंगे, तो अपना एक एक करके इधर आएं और अपने सवाल जवाब देते रहें। आज की जो युवा पीढ़ी है वो जिम को ज्यादा वो करती है, पैशन बना रखती है, तो जिम या योगा ये कौन बेटर है? कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी बताता है कि आप जो है प्रातः उठ करके घूमिए या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो उस समय आदमी की समझ में नहीं आता कि अब उसको क्या करना है, तो वो घूम फिर के जिम में चला जाता है। तो जिम में जाकर के तब फिर उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है आपको, जबकि विज्ञान कहता है कि आप 2 घंटे कम से कम बाहर रहिए, खुली हवा में रहिए, खुली सांस लीजिएगा, और ताकि जो है आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत हो, और जितना आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उतना ज्यादा आप स्वस्थ बने रहेंगे। जो युवा शक्ति नशे की ओर जा रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देंगे? जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं उनको भी ध्यान योग के माध्यम से ही रोका जा सकता है कि किस प्रकार से आप ध्यान मेडिटेशन करके अपने मन को और तन को स्वस्थ रख सकते हैं। जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो बुरी प्रवृत्तियों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और आप जो है आपका मन और सुख शांति से बना रहेगा। मोबाइल आज के ज़माने में बड़ी समस्या है, योग साधना से कैसे इसको दूर रखा जाए? मोबाइल आज की ज़रूरत भी है, वर्क प्लेस पे हर समय मोबाइल चाहिए होता है, और मोबाइल और कंप्यूटर के युग में हम मोबाइल और कंप्यूटर को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसके दुष्प्रभावों से हम बचाव कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी झुकती है, और उसकी वजह से जो है स्पाइनल कोड दबती है, उसके वजह से पेट की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, माइग्रेन, हर तरह की समस्याएं, शरीर में धड़कन, बार बार जांचें कराने के बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर जाकर के हम वहीं जाकर के खड़े हो जाते हैं डॉक्टर के पास ही। लेकिन उसके लिए भी आप जो है नित्य प्रतिदिन योग ध्यान अध्यात्म को अपना करके ही अपने तनाव को जीरो कर सकते हैं और अपने जीवन को जी सकते हैं। कितने सालों से योगा आप करा रहे हैं और कर रहे हैं? मेरे को 25-30 साल हो गए हैं योगा करते और करवाते हुए। ऐसे आपके सामने साक्षात लाइव उदाहरण है जिनको एक बड़ी बीमारियों से राहत मिली है? हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ऑपरेशन कराने जा रहे थे, और लेकिन उनके बावजूद भी उनको जो है उसी योगा से आराम मिलता है। आज देखिए लोग घुटनों के दर्द से बहुत परेशान है, सर्वाइकल कमर से परेशान है, शुगर बीपी की वजह से परेशान है, तरह तरह की समस्याओं से परेशान है। तो उन सब के लिए एक ही उपाय है कि आप नित्य प्रतिदिन योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपनाएंगे तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे। और अब पीछे थोड़ा हमारे अमर योग क्लब के साधक हैं, वो सवाल देंगे तो मैं उनका जवाब भी दूंगा। आप जरा माइक पीछे दे दीजिए जाकर के। सवाल लीजिए। बांगा साहब सवाल करेंगे, आप आ जाइए, माइक दीजिए, माइक। आ जाइए, हम आगे आगे आ जाइए। सवाल आपके, जवाब हमारे। आगे आ जाइए इधर। और पूछो किसने तो पूछना हो, और पूछो किसने, पूछिए सवाल पूछिए। जो भी सवाल पूछना चाहें, आपके मन में जो भी शंका हो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके बीच हैं योग एवं ध्यान विशेषज्ञ आदरणीय अशोक कालरा जी। आपके मन में जो भी शंका हो उसके समाधान आपको मिलेंगे। दिखाइए।
अभी मेरे पास एक सवाल आया था, वो कह रहे थे कि मुझे पूछना है आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है और कैसे बाहर निकलती है, या आत्मा का कर्म से साथ क्या संबंध है। तो मैं उसी के बारे में आपको बता देता हूँ कि आत्मा जैसे होती है वो उसका ना तो कोई वजन होता है ना कुछ होता है। अब चाइना में तो देखिएगा किस प्रकार से कीटों को पैदा करके और उनका जो है आहार किया जाता है या तरह तरह से किया जाता है। तो आत्मा को जो है किसी प्रकार से जो हमारा जो जन्म होता है वो पहले हमारे आज्ञा चक्र लिखा जाता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन कब कब किन किन कारणों से आएंगे और हमारे जीवन का पूरा घटना चक्र, कब कौन सी चीज मिलनी है, कब कौन सी चीज खेलनी है, इन सारी चीजों का जो है हमारे पहले आज्ञा पत्र लिखा जाता है और उसके बाद हमको इस धरती पर भेजा जाता है। हम पुरुष बनेंगे, महिला बनेंगे या हमारे सामने और क्या क्या चीजें आएंगी, इन सबको जो है हमको भेजकर और हमारा ये सिद्धांत इस पर कायम रहता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि हम जो है पुराने जन्मों का अगले जन्मों का हिसाब किताब, क्योंकि परमात्मा ने ना तो हमको कोई पिछले जन्म की याद दी है ना अगले जन्म की कोई रूपरेखा दी है। परमात्मा ने हमको वर्तमान जन्म सौंपा है जो हम इस जीवन को सुख शांति और आनंद से बिता सकते हैं। और योगा और जिम में क्या अंतर है? योगा और जिम में बहुत अंतर है। जिम जाने के नुकसान अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन योग एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, जिसके अंदर 100% बेनिफिट है, 100% मुनाफा है और उसका इन्वेस्टमेंट जीरो है और इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है और 365 दिन आप सर्दी गर्मी बरसात कभी भी कर सकते हैं। जबकि जो लोग मशीन पर ट्रेडमिल पर चलते हैं उनका ब्रेन और हार्ट एक साथ काम नहीं करते, जबकि योग में मन और बुद्धि एक साथ काम करती है। कब आपने कदम उठाना है, कब रखना है, वो बुद्धि को संदेशा मिलता रहता है। इसलिए योग छोड़कर जिम को अपनाइए और जिम छोड़कर योग को अपनाइए और अपने जीवन को सुख शांति से बिताइए। तो योग के साथ साथ खान पान पर ध्यान रखना पड़ता है या योग करोगे तो कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, योग करने के साथ थोड़ा भोजन की मात्रा को सीमित करना पड़ेगा, फल और सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा और पानी को, भोजन को आधा करो, पानी चौगुना पीव, नियमित योगाभ्यास करो। और वर्ष 125 जीव हमारे योग में बताया जाता है कि आप भोजन को नियमित जो है संतुलन मात्रा में लें और अपने जीवन को सुख शांति आनंद से बिता सकते हैं। भोजन, पानी और हवा का 5 तत्वों का संतुलन करके ही आप जीवन को। मेरा एक सवाल है, जो लोग रेसलर होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो जिम जाते हैं, वो योगा क्यों नहीं करते? हाँ, वो आजकल जो है बॉडी बिल्डर का ट्रेंड बन गया है, क्योंकि बॉडी लोग स्मार्ट दिखनी चाहिए। लेकिन थोड़े दिन बाद ही उनको 40-45 साल के बाद, बॉडी का मतलब ये होता है, बॉडी शब्द का उपयोग 2 जगह पर किया जाता है। एक जब व्यक्ति कोई मर जाता है या फिर बॉडी जिसका शरीर बन जाता है शडोल, यानी कि उसके सेल्स जहाँ जहाँ के मरते चले जाते हैं वो वहीं चिपकते चले जाएंगे और वो मोटा होता चला जाएगा, उसके ठोस पत्थर जैसे बनते चले जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में जब वो शरीर लूज हो जाता है तो वो फिर फोड़े की तरह दुखता है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है और किताबों में सब लिखी हुई हैं। मैं ये चाहूंगा कि आदरणीय अशोक कालड़ा जी इस बात पर भी प्रकाश डालें कि योग दिवस 21 जून का ही, साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन विश्व योग दिवस के लिए 21 जून का ही दिन क्यों चुना गया? वो ऐसा है कि जिस समय यूएन ने प्रस्ताव रखा गया तो उस समय जो है थोड़ा सा फोकस किया गया। तो जो दिन सबसे ज़्यादा नज़दीक आ रहा था 21 जून का, 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन आदमी को अपनी परछाई भी नहीं दिखती, इस समय जो है दिन सबसे बड़ा होता है। इसलिए इस बड़े दिन को, इसकी जो पूर्णिमा होती है, इसकी बहुत शुभ पूर्णिमा होती है, इसीलिए इसको 21 जून दिवस वाले दिन रखा गया है। जी, जिस तरह से आज के दौर में लोग जिम की और रुख कर रहे हैं, तो जिम बॉडी बिल्डर के लोग ना सप्लीमेंट यूज करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? सप्लीमेंट तो बिल्कुल ही एक तरह से आप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं और एनर्जी ड्रिंक सप्लीमेंट ये तो लोग जानबूझकर पी रहे हैं, जबकि उनके नुकसानों के बारे में आप सब जानते ही हैं और उनको जो है फिर भी जो है लोग पीते हैं। तो उनको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनकी मात्रा को कम किया जा सकता है। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि कैसे उसकी मात्रा को कम करके आप जो है। क्या ये श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। योग करते करते ये तो मैंने माना कि शरीर निरोगी होता है, कई सारी बीमारियां होती है वो कम हो जाती है, लेकिन मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
मोटापा कम करने के लिए 2-3 बातें हैं। एक तो आपका पैतृक हो सकता है कि आपका डीएनए ऐसा हो कि आप मोटे हैं, और दूसरा कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और वैसे भी देखिए 850 करोड़ लोगों को परमात्मा ने धरती पर भेजा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, पतला है, लंबा है। तो आप अपने आप से पहले संतुष्ट होइए कि आप जैसे भी हैं, बस आपका शरीर हार्ड पत्थर जैसा सख्त नहीं होना चाहिए। और अगर आप सॉफ्ट हैं तो धीरे धीरे आपका वजन भी कम हो जाएगा। एक बार वो वजन बढ़ने के बाद उसको घटाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप नियमित जीवन शैली को योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम में अपनाए रखेंगे तो कहते ही हैं कि पहले जमाने में कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, यानी कि अगर फिर भी घर में आए कोई वैद्य तो सिर पर मारो डंडा। यानी कि आपका जो है ध्यान अपने शरीर का खुद रखना है। अगर वजन एक बार घट भी बढ़ गया है तो उसकी चिंता छोड़कर वर्तमान पर फोकस करिए और नियमित योग से जुड़िए। आदरणीय योग गुरु जी, लोगों के मन में ये धारणा है कि योग करने वाला व्यक्ति पतला ही होगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि आप तो योगा करते हो, आपका पेट क्यों निकला हुआ है, आप मोटे क्यों हो? तो क्या एक मोटा आदमी भी स्वस्थ हो सकता है, या योग करने से मोटे आदमी को भी लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि वो मोटा ही रहे, लेकिन क्या वो स्वस्थ रहेगा? देखो, और दूसरा सवाल कि योग कब्ज में योग का क्या योगदान है? बहुत सारे तराई का एरिया ऐसा है जिसमें ज्यादातर लोगों को पेट की समस्याएं रहती हैं, कई लोगों को कब्ज रहती है, कई लोगों को एसिडिटी रहती है। तो योग कब्ज को कैसे दूर कर सकता है, कब्ज में योग का कैसे फायदा मिल सकता है, और एसिडिटी में योग कैसे लाभ करता है, ये बताइए। कब्ज का रहना सदा सब रोगों का मूल, नियमित योगाभ्यास उसे कर सकता है निर्मूल। आज की स्थिति में अगर आदमी का पेट साफ है तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई आदमी के पास नहीं है। तो पेट साफ करने के लिए योग आपके लिए पूरी मदद करता है। आपके गैस, अपच, अफारा, खट्टी मीठी डकारे आना, पेट का पाचन ना होना, निष्कासन सही ना होना, उसके लिए आपको योग, ध्यान और अध्यात्म पूरी मदद करता है। आज हमारा जो जीवन है वो बैठे बैठे बीत रहा है और निष्क्रिय जीवन शैली भी बीमारियों का कारण बन रही है। लेकिन हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला करके, WHO विभाग खुद मान रहा है इस समय कि निष्क्रिय जीवन शैली के कारण ही सारी बीमारियां आ रही हैं, लेकिन उसका स्थायी समाधान सिर्फ योग के पास है। आप योग अपनाएं और जीवन को सुख शांति आनंद से बिताएं। सर, एक सवाल, हमारे योग क्लब का नाम आखिर क्यों रखा गया है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है, तो आपकी संस्था का नाम है हमारे योग क्लब, आखिर क्यों, उसके पीछे क्या कारण है? हमारा जब सबसे पहले योग क्लब बनाने का प्रस्ताव बना था तो उस समय जो है हमको कोई नाम नहीं मिल रहा था। तो उस समय बुरा रानी में अमरदेव जी ट्रस्ट चल रहा था, तो उनको हमने यहाँ अपने उद्घाटन पे बुलवाया था जब योग शिविर वाले दिन। तो ये नाम अमर वहाँ से लिया और योग क्लब उसके आगे जोड़ के हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन, तब से ये कार्यक्रम तब से लगातार चल रहा है। इसी तत्वाधान में, इसी बैनर के तले अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। गुरुदेव, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। जब आज के जो विषय हैं सवाल जवाब के, उसमें आत्मा परमात्मा से संबंधित भी जो है विषय को रखा गया है। तो गुरुदेव, जैसे कहा जाता है कि जो इंसान है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद उसे जो है इंसान का जन्म, जो है मनुष्य के जन्म प्राप्त होता है। तो क्या ये बात सही है कि जो है इंसान अन्य योनियों में भी भटकता है, या इंसान मरने के बाद दोबारा इंसान के रूप में ही जन्म लेता है? इसमें अपनी कृपया विचार। जब तक हमारे देशों के पास, हमारे पास संविधान नहीं था, कानून नहीं था, तो लोगों को डराने के लिए कि आप ऐसा बनोगे वैसे बनोगे, तो 84 लाख योनियों का भय दिखाया गया लोगों को। और लेकिन 84 लाख योनियां वास्तव में कहीं नहीं होती हैं, क्योंकि अगर 84 लाख योनियां होती तो हर किसी की होनी चाहिए। अब देखिएगा दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है, तो इतनी आत्माओं को कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ से वापस लाया जा रहा है, और कौन से जानवर ऐसे बन रहे हैं, भटक रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो परमात्मा को, मनुष्य को जो बनाया है, मनुष्य वास्तव में एक अद्भुत प्राणी है, अद्भुत जीव है। जो भी धरती पे आता है दोबारा कभी नहीं आया। जिस कालखंड में हम आए हैं और चले जाएंगे, अगले कालखंड में दूसरे लोग आएंगे, उससे पहले वाले कालखंड में दूसरे लोग आए हैं। तो 84 लाख योनियों का मेरी समझ में तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आप अगला सवाल पूछिए। गुरुदेव, जो इसमें मोक्ष का जिक्र किया है, मोक्ष क्या है?
आपकी नजर? मोक्ष है मुक्ति। मोक्ष कोई मरने के बाद का विषय नहीं है। जीते जी आप विचारों से मुक्त हैं, जीवन में आनंद खुशी प्रसन्नता से जी रहे हैं और आप अपने आप को शरीर नहीं मान करके आप अपने आप को मानते हैं, तो आप अपने आप में इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नर्क है। जिसका मन खुश है, मन प्रसन्न है, आनंदित है, वो स्वर्गमय है, उसका जीवन स्वर्गमय है। सुविधाएं उसके पास भले ही कम हो, लेकिन अगर उसके पास मन उसका स्वस्थ है, खुश है, तो वो उसके लिए स्वर्ग है, नहीं तो इस धरती पर ही नर्क है और जीते जी नर्क है। नर्क और स्वर्ग का भय भी इसलिए बनाया गया था कि उनके जो है लोग कोई गलत काम न करे। आज तो हर आदमी को दंड देने के लिए एक संविधान है, कानून है। उस पुराने जमाने में कोई संविधान कानून नहीं होता था, तो इसी के आधार पर लोगों को डरा करके उनको जो है मजबूत किया जाता था कि जो है आप किसी भी प्रकार का कोई गलत काम न करें। गुरुजी, आपसे मेरा एक प्रश्न है जो लगभग हर किसी के मन में जो है टटोलता रहता है। ये युवा पीढ़ी आजकल मोबाइल और गैजेट्स में बहुत ज्यादा जो है झुकाव रखती है। इसके बहुत ज्यादा, इसके रेडिएशन से बहुत ज्यादा नुकसान सभी को हो रहे हैं। इस पे थोड़ा आप अपना प्रकाश डालिए, क्या नुकसान होते हैं और इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, कैसे युवा पीढ़ी को इस नुकसान से बचाया जा सकता है, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका फायदा और नुकसान दोनों साथ में ना हो। चाहे आप भोजन की मात्रा को भी अधिकतम मात्रा में करते हैं, चाहे पानी भी अधिक मात्रा में पीते हैं। पानी जीवन का अमृत है, लेकिन पानी ज्यादा मात्रा में पीने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसकी बात तो बाद में करेंगे। फिलहाल अभी मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल आज की जरूरत है, उसके बगैर बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। और कंप्यूटर और मोबाइल, लेकिन उसमें आगे रीढ़ की हड्डी झुकती है, आंखों की समस्या होती है। अगर आप जितना भी काम करते हैं, आप कम से कम 2-3 घंटे वर्कआउट बाहर करिएगा, फील्ड में घूमिएगा और खुली हवा में वातावरण में लेंगे, तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से जो है आप मोबाइल के साइड इफेक्ट से अपने को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अगर और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। योग कितना टाइम करने के लिए? हाँ, WHO के मुताबिक जो है आपको रोजाना वर्कआउट 50 से 55 मिनट, यानी कि 1 घंटा नियमित योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपनाना है। 5-7 मिनट कम या ज्यादा आप इसको अपना सकते हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने योग कार्यक्रम शुरू किया। हमारे भारत के लोग बहुत आलसी भी हैं, एक बार अगर किसी प्रोग्राम को शुरू कर भी देते हैं तो फिर धीरे धीरे वहीं आ जाते हैं। लेकिन आप अगर संकल्प ले लें, आज हमने जो विश्व योग दिवस मनाया उसमें भी ये बात बताई थी कि योग संकल्प दिवस के रूप में मनाया है कि आज सब लोग संकल्प लेंगे और 365 दिन लगातार योग ध्यान अध्यात्म को जीवन में उतारेंगे। जो लोग नशा से पीड़ित हैं उनका नशा नहीं छूट रहा है, और नशा छोड़ने से उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनका जीवन किस तरह सुखमय हो सकता है? उनका सवाल का जवाब दे दिया, दोबारा दे दो। नशे के बारे में तो ऐसा बताया कि हर चीज़ एक नशा ही है। किसी भी मात्रा का अधिक सेवन करना ही नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी मात्रा को और अब ज़्यादा ही एडिक्शन हो गया है, तो उसको छुड़वाने के लिए आपके पास बहुत सारी एलोपैथिक पद्धतियां भी हैं और ध्यान योग की प्रक्रियाएं भी हैं। आज जितने भी मनोरोगी हैं उनको सबको बताया जाता है कि सवेरे उठ करके आप जो है ध्यान मेडिटेशन करिए, पेड़ों को देखिए, ग्रीनरी को देखिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों से मिलिए, आई कॉन्टैक्ट करिए, तो ये धीरे धीरे करके सारा एडिक्शन भी खत्म हो जाता है। हो सकता है पहले के लोग बहुत लंबा समय तक जीवित रहते थे, अभी के टाइम में बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। इसमें योग से कुछ प्रभाव पड़ सकता है? 100%। इससे आप जगह शरीर हमारा बना है 5 तत्वों से, 5 तत्वों का संतुलन बैलेंसिंग करके ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और शतायु जी सकते हैं। और 100 साल से अभी तो हमारे दुनिया में है जो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं, उनकी जीवन शैली नियमित है। अभी जो है रेड ब्लू जोन बनाया है। ब्लू जोन बना कैसे? एक बार एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे कि 100 साल से ऊपर के लोग कौन कौन से जिए, कौन कौन से क्षेत्र में, तो उन्होंने जब नक्शे पर गोले बनाए तो वहाँ ब्लू जोन उसका निर्धारित किया गया और वहाँ के लोगों की जब समीक्षा करी गई तो उन्होंने जीवन को कैसे जिया है उसके बारे में यहाँ योग में रोज चर्चा करते ही हैं। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुट्ठी बंद करके आता है, यानी अपना भाग्य लेकर आता है, तो जब जीवन लीला समाप्त जब उसकी होती है तो हाथ छोड़कर जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म बड़ा या भाग्य? मेरे हिसाब से तो भाग्य ही बड़ा है।
क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मूवी होती है तो वो पहले बनती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद निर्माता निर्देशक उसको आदेश देता है कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन किन किन कारणों से कब कब आएगा। जिस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए होता है आदमी, मोटा पतला चाहिए, जो भी चाहिए आदमी, उस हिसाब से बनाए जाते हैं। हम कई बार वर्कर्स को देखते हैं कि बहुत गंदे गंदे काम होते हैं जिसके बारे में आदमी सुन भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको करने पड़ते हैं क्योंकि वो उसके आज्ञा चक्र में लिखे हुए होते हैं। वहीं से आपका निर्धारित होता है कि आप पुलिस का रोल करोगे, सिपाही का बनोगे, दुकानदार का बनोगे, वकील बनोगे या अधिकारी बनेंगे, क्या बनेंगे, वो हमारे आज्ञा चक्र निर्धारित करता है। गुरुजी, भाग्य में तो लिखा है कि बहुत कुछ, अगर वो कर्म नहीं करेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा, भाग्य का लिखा हुआ फिर कैसे मिलेगा? कर्म को करवाया जाता है। जैसे हम मान लीजिए किसी एक रोबोट को उदाहरण ले लें कि रोबोट के अंदर अगर एक बार हमने किसी आत्मा को प्रवेश करा दिया या उसका बटन चालू कर दिया तो हम जो जो उसको कमांड देंगे वो वही वही काम करेगा। ऐसे ही हमारे दिमागों को आदेश प्राप्त होते हैं और हमारे दिमाग में पहले से ही गुप्त भाषा में लिखे हुए हैं और वहीं से वो चलते रहते हैं और वहीं से जो है हम काम करते रहते हैं अपना। उनकी वेशभूषा निर्धारित होती है, क्या वेशभूषा पे भी कोई निर्धारित करता है? देखिए, चाहे मामला धर्म का हो चाहे योग का हो, धर्म का और योग का ना तो किसी कपड़े से लेना देना है, ना किसी के खाने से लेना देना है। इन सारी चीज़ों का जो है मन से, अगर आपका मन स्वस्थ है, विचार पवित्र है, जीवन में शांति है, आनंद, खुशी है, इतने संप्रदाय हैं हजारों की तादाद में, और अगर उन सारे संप्रदायों को निष्कर्ष निकाला जाए तो आखिरी निष्कर्ष यही निकलता है कि आप विचारों में पवित्रता, जीवन में शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, संभाव, निडरता, भय, निराशा, उदासीनता, ये सारे विकार आपके शरीर में नहीं होने चाहिए। गुरु जी, कृष्ण जी ने भागवत में लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, इस पर क्या बताएंगे आप? नहीं, लिखने वालों ने उस समय जो लिखा उस समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके पुनर्निर्माण होते रहते हैं और आगे बदलते रहते हैं, तो उन चीज़ों को जो है आप फिर सुधार भी कर सकते हैं। अगला सवाल। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को पीलिया हो गया है, पीलिया वो ठीक होने के कितने दिन बाद वो योग शुरू कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जिनको बैक्टीरिया संबंधी रोग होते हैं, वायरस संबंधी रोग होते हैं, वो जब तक उसका ठीक ना हो जाए 1 आध महीने 2 महीने में, तब तक उसको जो है योग से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि योग में बैक्टीरिया और वायरस संबंधी रोग जो है और तेजी के साथ, जैसे अब 2-3 बीमारियां हैं, मैं उसका ओपन नाम नहीं लेता, आप जैसे पीलिया है या और ठीक होने के जैसे रिजल्ट भी होके आ जाएगा, तो उसमें भी हमें गैप देना पड़ता है। 1 महीने का गैप, 1 महीने का गैप होना चाहिए पूरा। थैंक यू। काला जी, लास्ट सवाल है कि अमर योग क्लब प्रतिदिन आपका योग क्लब यहाँ चलता है, उसकी क्या टाइमिंग है, कब से कब तक लोग आपसे सेवा ले सकते हैं? हमारा गर्मी के मौसम में, तो बताइए। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योगा का समय है गर्मियों में। और जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है, सुबह का सूर्योदय जैसे थोड़ा लेट होता है, तो हमारा भी समय परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये 6 बजे के बाद कभी नहीं होता। हमेशा 5:30 गर्मियों में, फिर कभी 5:45 होगा, जैसे थोड़ा मौसम परिवर्तित होगा। जब बहुत ज्यादा पीक सर्दी होगी तब 6 बजे से होगा। 6 बजे से, यानी 1 घंटे का पूरा ये योगाभ्यास होता है। उसके बाद 10 मिनट का हम भजन कीर्तन भी करते हैं प्रतिदिन। तो 1 घंटे का योगाभ्यास और 10 मिनट का भजन कीर्तन प्रतिदिन का हमारा ये अभ्यास है। बहुत